मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के प्रकरण भारत के ग्रामीण समाज की संरचनात्मक विशेषताएं पढ़ेंगे। भारतीय ग्रामीण समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का जो वर्णन है वो श्यामाचरण दुबे, AR देसाई और योगेंद्र सिंह और श्रीनिवास आदि समाजशास्त्रियों ने किया है। और इन संरचनात्मक विशेषताओं के साथ साथ विभेदीकरण और एकीकरण भी हमें दिखाई देता है। तो इसमें से जो पहली विशेषता है वो हमारी है संयुक्त परिवार। ग्रामीण समाज का प्रमुख व्यवसाय जो है वो कृषि है और कृषि में अनेक कार्य होते हैं। इसमें अनेक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और यही कारण है कि भारतीय ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार अधिक होते हैं। और AR देसाई ने तो यहाँ तक लिखा है कि कम से कम 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के परिवार संयुक्त रूप में यहाँ निवास करते हैं। बाल विवाह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य, स्त्री पुरुष, बड़े बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सभी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य में सहयोग देते हैं और एक छत के नीचे रहते हैं और एक ही बनी रसोई का जो भोजन करते हैं। और परिवार का जो मुखिया है वो एक बड़ा पुरुष ही होता है और संयुक्त परिवार में वही सभी सदस्यों के बीच श्रम विभाजन निर्धारित करता है। और ग्रामीण समाज में जो है वो परंपरागत पितृसत्तात्मक आधारित संयुक्त परिवार जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। और जैसे जैसे कृषि में यंत्रीकरण जो बढ़ा है, यानी कि ट्रैक्टर और मशीनों का प्रयोग जो बढ़ा है, तो परिवारों का, संयुक्त परिवारों का जो प्रतिशत है वो कम हुआ है। दूसरी जो विशेषता है वो हमारी है जाति प्रथा। तो भारतीय ग्रामीण समाज की संरचनात्मक एवं कार्य जाति व्यवस्था के द्वारा संचालित, नियंत्रित और निर्देशित होता है। और जाति प्रथा के बारे में हमने पूर्व के टॉपिक में जो है वो विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद में हमारा जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा जो है वो एक तरह की सेवा विनिमय प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत सेवाओं का विनिमय किया जाता है, अर्थात प्रत्येक गांव में एक जाति दूसरी जाति की किसी न किसी रूप में सेवा करती है, एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित होती है। और जैसे शूद्र वर्ण के जो या शूद्र स्तर की जो सभी जातियां हैं, चाहे वो नाई, धोबी, कुम्हार, लुहार आदि, अपनी सेवाएं द्विज वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार ब्राह्मण अन्य संबंधित जातियों के उत्सवों, त्योहारों और संस्कारों को संपन्न करवाते हैं। प्रत्येक जाति का परिवार अन्य संबंधित जाति के परिवारों से सेवा के बदले में कुछ न कुछ नगद, भोजन, वस्त्र और उपहार प्राप्त करते हैं। किसान फसल में से निश्चित हिस्सा नाई, कुम्हार, धोबी, ढोली और तेली को देता है। भारतीय गांवों में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आदि का श्रम विभाजन यहाँ जजमानी प्रथा के माध्यम से होता रहा। ग्राम पंचायत भारत में प्राचीन काल से ग्रामों में ग्राम पंचायत रही है और ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य परिवारों में भूमि का वितरण, विकास कार्यों को करना, सफाई आदि का ध्यान रखना और ग्राम स्तर के जो झगड़े हैं उनका निपटारा करना आदि। जनमत का महत्व मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय गाँव में जो है, गाँव का आकार छोटा है और इसलिए यहाँ जनमत को जो विशेष महत्व दिया जाता है। आमने सामने के संबंध होने के कारण जनमत का कोई विरोध यहाँ नहीं देखा जाता है और सभी ग्रामीणों द्वारा जनमत का सम्मान किया जाता है। और पंच परमेश्वर की अवधारणा जो है यहाँ पाई जाती है।
उसके बाद हमारा आता है सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग, या इसको हम वी फीलिंग्स के नाम से भी जानते हैं। भारतीय गांवों की जनसंख्या इतनी कम होती है कि एक दूसरे के साथ निकटता और एक दूसरे से प्राथमिक संबंधों की जो स्थापना होती है, इनमें परस्पर हम की भावना जो पाई जाती है। और इसी हम की भावना का दूसरा नाम जो है वो सामुदायिक भावना है। सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। विवाह, उत्सव, जन्म या अन्य कोई सामाजिक समारोह या कार्यक्रम या आपदा और विपदा के समय एक दूसरे का साथ देते हैं। और सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सामुदायिक भावना बहुत ही प्रबल और सुदृढ़ होती है। धर्म का महत्व, भारत अनेक धर्मों का देश है और यहाँ के गांवों में धर्म जो है वो अनेक कार्य करता है, जिसमें हम ये कह दें कि प्रातःकाल दिन की शुरुआत से लेकर के और शाम को सोने तक का जो कार्य है, और जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का जो कार्य है, वो सब धर्म से संचालित होते हैं। धर्म यहाँ सर्वोपरि है और जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा और मृत्यु भोज, जाति प्रथा, व्यवसाय, सदस्यता आदि सब जो हो धर्म के अनुसार यहाँ संपन्न होती है। अनेक अच्छी बुरी प्रथाएं धर्म के कारण आज भी प्रचलित है और धर्म ने ग्रामीणों को अंधविश्वासी और परंपरावादी बना दिया है। भाग्यवादिता और अशिक्षा, ग्रामीण समाजों की अधिकांश जनसंख्या जो है अशिक्षित है, यानी कि निरक्षरता का एक बहुत बड़ा प्रतिशत यहाँ पाया जाता है। और इसी संख्या के आधार पर गांववासी जो है वो भाग्यवादी होने के साथ साथ रूढ़िवादी भी होते हैं और अशिक्षा के कारण जादू टोना, झाड़ फूंक आदि में अटूट अंधविश्वास रखते हैं। और आज भी ग्रामवासी जो पिछड़ा जीवन व्यतीत करते हैं और अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां, कन्यावध, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध जैसी प्रथाओं के कारण स्त्रियों की दशा काफ़ी दयनीय है। समरूपता, जब हम समरूपता की बात करेंगे तो समरूपता में यही है कि ग्रामवासियों के जीवन स्तर, दैनिक दिनचर्या और वेशभूषा, खान पान आदि में लगभग समानता पाई जाती है। इनके आदर्श, विचार, मानसिक विश्वास, धारणाएं और व्यवहार एक जैसे होते हैं और सामाजिक चेतना, जनमत, धर्म और भक्तिवाद आदि में एक रूपता दिखाई देती है। इनमें परंपरा का प्रभुत्व पाया जाता है और व्यक्तिता और व्यक्तिवाद का अभाव यहाँ दिखाई देता है। और लास्ट के बिंदु के रूप में हम देखते हैं आत्मनिर्भरता। और भारत के गांवों में आत्मनिर्भरता के संबंध में जो है वो मतभेद है। सर हेनरी मैन, मुनरो, मेटकॉफ और बेडेन पावेल ने भारतीय ग्रामों को पृथक तथा बंद इकाई बताया है, जबकि मेटकॉफ ने तो कुछ अधिक ही आत्मनिर्भर और स्वतंत्र और गणतंत्र संगठन बताया है। आपने ग्रामीण समुदायों को लघु गणतंत्र कहा है। इन्होंने कहा है कि इनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं गांव में पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। और रेडक्लिफ ने तो लघु समुदाय को 4 विशेषताएं देकर के इस बात को और अधिक स्पष्ट किया है, जिसमें पहली विशेषता उन्होंने विशिष्टता, लघुता, एकरूपता और आत्मनिर्भरता को बताते हुए लिखा है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय इन सारे विशेषताओं से परिपूर्ण है और सरल और सादा जीवन की यदि हम बात करें तो भारतीय गांवों के सभी ग्रामवासियों का जीवन लगभग एक जैसा होता है, दिनचर्या एक जैसी होती है और जीवन प्रकृति के निकट एवं प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है।
इसलिए शुद्ध हवा, सादा भोजन, मोटे वस्त्र वाला साधारण जीवन होता है तथा कुछ प्रकृति तथा पशुधन से प्राप्त सामग्री से जीवन यापन करते हैं। उनकी दिनचर्या में कृषि यानी कि कृषि यहाँ पर एक मुख्य व्यवसाय के रूप में की जाती है। पशुपालन और जीविका की व्यवस्था करने में परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए सभी ग्राम आपस में सरल और सादा जीवन जीते हुए जीवन में कृत्रिमता और शहरी जीवन से भिन्न और सादा और सीधा जीवन व्यतीत करते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।